रेट में आ गया। 4-5 दिन का रिजेक्शन नॉन स्टॉप आपको मिला। जब हम 23,500 के मुआयने पे ऊपर थे, 23,800 को टेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे, मार्केट में रिजेक्शन आना शुरू हो गया। ये 23,800 अगर पार हो जाता तो फिर मार्केट बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको दिखाता, बट ये रिजेक्शन बार 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 हुआ और उसकी वजह से मार्केट्स को पे करना पड़ा। कल भी निफ्टी ने करीब 177 पॉइंट पे किए, आज 130 पॉइंट पे कर चुका है। कहने का मतलब कि करीब 300 पॉइंट की गिरावट तो सिर्फ 2 दिन में निफ्टी के अंदर आई है। ये सारी गिरावट आप जो देख पा रहे हैं मार्केट में, ये ना केवल लेवल्स के तौर पर डैमेज कर रही है, आपको इरिटेट कर रही है, बल्कि आपके कन्विक्शन को भी तोड़ रही है। शॉर्ट कवरिंग ने जहाँ तक लेके आना चाहिए था मार्केट को, वहाँ तक लेके आए। शॉर्ट कवरिंग एक लेवल्स तक लेके आए, वहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए था, बट ब्रेकआउट फेल हुए। ये निफ्टी का भी हुआ है, बैंक निफ्टी का हुआ। आप कुछ ऐसा ही समझिए कि एकाएक आप बहुत प्यासे थे, आप कुएं के पास पहुंचे, उसके अंदर पानी भी था, लेकिन जैसे आप पानी निकालने के लिए पहुंचे, एकाएक कुएं के अंदर या तो पानी ख़त्म हो गया या तो आपको किसी ने बुला के वापस पीछे की तरफ धकेल दिया। तो उस समय आपको क्या फील हो रहा होगा, ये कुछ मार्केट के अंदर अभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को फील हो रहा है। बहुत मेहनत तक आप वहाँ तक पहुँचे, लेकिन जिस समय एक ब्रेकआउट की बारी थी, एक मोमेंटो की बारी थी, वो काफ़ी हद तक छटक के रह गया, वो मार्केट के अंदर नहीं आ पाया। इस बीच अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे, वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, वो अभी भी 14.5 के अराउंड है। इसका मतलब मार्केट में फियर तो नहीं है, बल्कि मार्केट में पार्टिसिपेशन भी नहीं है। ये पार्टिसिपेशन बजट के बाद आनी चाहिए थी, ये पार्टिसिपेशन पॉलिसी के बाद आनी चाहिए थी, लेकिन दोनों में एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, वजह आप जानते हो, क्योंकि मार्केट में एफआईज का रुख पॉजिटिव नहीं है। ठीक बजट से पहले थोड़ी बहुत पोजीशन शॉर्ट कवरिंग की बेसिस पर 10% से हम 18% लॉन्ग तक चले गए थे, लेकिन उसके बाद नॉन स्टॉप 2-2, 3-3% घटाते हुए आज सिर्फ 14% पे वापस लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद ही मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आएगा। वो 2 लेवल्स कौन से हैं, अगर आप लेवल्स में सोचना चाहें तो 23,800 जब तक फाइनली नहीं आता, ये कॉशियस वाला स्टांस को ना भूलेगा। मार्केट के अंदर नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन के स्टांस को पकड़ के रखिए, एक्यूमुलेट करते रहिए। हर 200-250 पॉइंट पे 10 लॉट लेना चाहते हैं तो एक एक लॉट को प्लस करते जाना। बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा है। बैंक निफ्टी ने कल 50,000 के लेवल को तोड़ा, तो आज पनिशमेंट थोड़ी ज़्यादा सीवियर तौर पर मिल रही है। आज बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी डेज लो को टेस्ट कर रहा है। कल तक तो कोटक उसका दोस्त था, लेकिन आज कोटक भी उसका दुश्मन है। आज कोटक महिंद्रा बैंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर बना रहा है। सुबह से प्रेशर बनाने का काम एचडीएफसी ने शुरू किया, और जो बैंक हैं जिसमें एक्सिस है, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक है, ये 3 बड़े बैंक भी किसी तरह का कोई खास मेजर सपोर्ट आज बैंक निफ्टी को नहीं कर रहे। ऑप्शंस ट्रेडर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कॉल की राइटिंग तो जोर से हो रही है, बट पुट्स का एक्यूमुलेशन उतना फास्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब बाजार कहीं ना कहीं आके कंसोलिडेट भी कर सकता है, अगर छोटे मोटे डैमेज को कंट्रोल कर ले। डैमेज कंट्रोल होगा कैसे सर, उसके लेवल्स बता दो। 23,300 डैमेज कंट्रोल करने के लेवल्स हैं। अगर आज निफ्टी ने वो अचीव कर लिए तो काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स कम से कम कल के लेवल्स हैं, या फिर 50,000 के लेवल्स हैं, वो भी आ जाए तो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों लेवल्स नहीं आते हैं तो मान के चलेगा कि आप और खिसक सकते हैं नीचे। ज़मीन दलदली है, पाँव रखेंगे धंसते जाएंगे, इसलिए पाँव रखने से 10 बार पहले सोचें कि भाई पाँव रख रहा हूँ, अगर मैं धंस गया तो मेरे को कोई बचाने वाला आसपास खड़ा है कि नहीं खड़ा। आप किसी भी चीज़ को मार्केट के अंदर उतरें तो उसके अंदर एक पिक्चर बना के अपने दिमाग में उतरें कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये समय है मंथन का, ये समय बहादुर बनने का नहीं है, स्ट्रेटजिकली इन्वेस्टमेंट्स करने का समय है। बहादुर बनने का समय तब आएगा जब शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर ज़ोरदार तरीके से होगी। अभी वो नहीं है, अभी एफआईज नहीं है, आपके मेजर पार्टिसिपेंट नहीं है। आप सब छोटे भाई कहलाओगे, एफआईज हमेशा बड़ा भाई कहलाएगा, वो भी मार्केट के अंदर नहीं। प्रशांत सावंत मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्रशांत जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बाज़ार के ना चलने से 2 चीज़ें हो रही हैं बाज़ार के अंदर। फर्स्ट, इरिटेशन हो रही है, आप इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे थे, फिर आप बजट के राह देखते रहे, आप पॉलिसी की राह देखते रहे, वो आपके अनुकूल आई, लेकिन मार्केट के अंदर रिएक्शन वैसा नहीं आया। आपको इरिटेशन इसलिए भी हो रही है क्योंकि ऑलरेडी माल जो आपने बचा के रखा था वो एक पैनिक लो से बचा के थोड़े सेफ जोन में ले आए थे, हम वापस पैनिक जोन में जा रहे हैं, तो करी कराई मेहनत पे पानी फिर रहा है, आपकी आंखों के सामने फिर रहा है, तो इसलिए और बुरा लग रहा है। तो जरा बताइए सर, आपका टेक क्या है, पहले निफ्टी पे फिर बैंक निफ्टी पे।
निम्बी जी, गुड आफ्टरनून एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले लेवल्स बोलने के पहले मैं एक लाइटर नोट पे कुछ कहना चाहूंगा और एक कुछ एक्चुअल जो ट्रेडिंग वर्ल्ड में हो रहा है वो भी बताना चाहूंगा। लाइटर नोट पे ये कहूंगा कि जब मुझे कल किसी ने पूछा था कि निफ्टी में क्या करना चाहिए, तो मैंने ये कहा था कि अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, लॉन्ग करना चाहो तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। मेरे हिसाब से आप वेट कीजिए तो आपके पैसे बच सकते हैं, जो अपने आप में एक प्रॉफिट होगा। बट अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो बजट के बाद मैं अगर पर्सनल बात करूं तो बजट के जस्ट पहले जब हम 22,800 गए थे वहां से एक डिसेंट पुल बैक ट्रेड कर पाया था। बट उसके बाद जब भी दोनों बार स्मॉल क्वांटिटीज मैंने डिप्लॉय करी थी, दोनों बार स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। वो एक इंडिकेशन था टू स्टे आउट ऑफ द मार्केट। और जो पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग कर रहे थे इंडिविजुअल स्टॉक्स, वहां पे भी आपको क्लैरिटी नहीं आ रही। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट से क्लियरली बाहर रह के आप वेट करो, रिलैक्स करो। हर रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं। जब मार्केट आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है, तो हमेशा मैं ये कहता हूँ, व्हेन इन डाउट स्टे आउट। आप फोर्स मत करो कि मुझे यहाँ से एंट्री करनी है, 200 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाना है और मुझे 400 पॉइंट लेने हैं। बेटर है कि आपको जो पैसे आपने बनाए हैं पिछले कुछ महीनों सालों में, वो आप प्रिजर्व करो। अपॉर्चुनिटी तुरंत मिलेगी, क्लैरिटी आएगी, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो लॉन्ग साइड पे ही आए, हो सकता है शॉर्ट साइड पे है, बट अगर वो क्लैरिटी मिले तो हम कन्विक्शन के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरी सलाह होगी, इस मार्केट में पैसे वेस्ट मत कीजिए, कम ट्रेड कीजिए, कम क्वांटिटी डिप्लॉय कीजिए। और अगर मार्केट आपको दिखाए कि आप गलत हो तो आप बाहर हो जाइए। तो इस विशेष टिप्पणी के साथ मैं लेवल्स के बारे में अगर बात करूं, तो निफ्टी में जो सबसे अहम लेवल था वो था 23,300 23,320 स्पॉट लेवल क्लोजिंग बेसिस पे। हालांकि हम अभी क्लोज नहीं हुए, बट आज अगर हम उसके नीचे क्लोज होते और उसको फॉलो थ्रू मिले तो मुझे लग रहा है फिर से 22,900 22,800 को रीटेस्ट कर सकते हैं। और वहां पे जिसे हम कहते हैं टेक्निकल में टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, वो पता चलेगा। तो उसके बाद कोई निर्णायक डिसीजन होगा। तो ना लॉन्ग कर सकते हैं ना शॉर्ट कर सकते हैं। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? काफी लोगों ने 23,300 23,300 टूटने के बाद पिन पॉइंट शॉर्ट्स किए होंगे। मेरी सलाह होगी वहां पे भी आपका स्टॉप लॉस छोटा ही होना चाहिए, 23,350। बड़े स्टॉप लॉसेस में ट्रेड करने का या पोजिशनल कैरी करने का ये मार्केट नहीं है। अगर हम देखें तो अभी रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के परस्पेक्टिव से दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो जब आपको दिख रहा है कि लीडर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उस वक्त पे आप पार्टिसिपेट करके नुकसान मत करवाइए, आप वेट कीजिए। तो मेरे लिए निफ्टी के लिए जो आपने कुछ वक्त पहले कहा था 22,800 22,900, ये लेवल अहम होंगे अगर 23,000 ब्रेक हो जाए। फिलहाल हम 23,300 के लेवल के साथ ऑलमोस्ट फिडल अराउंड कर रहे हैं और उसके नीचे क्लोज होते हैं तो जो निचले लेवल्स मैंने कहे वहां तक हम रिविजिट कर सकते हैं। बट मैं इंडेक्स स्पेसिफिक कोई भी ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा, मैं प्योरली वेट एंड वॉच करूंगा। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे बात कर सकते बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी भी लगे हाथ बता दीजिए, बट आपका निफ्टी का टेक बिल्कुल ठीक है और कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। यस सर, बताइए बैंक निफ्टी। तो डिम्पी जी, बैंक निफ्टी में जो अहम लेवल में ट्रैक कर रहा था, अगर आपको याद है पिछले हफ्ते हमने बात भी की थी कि 50,300 के ऊपर क्लोज मेरे लिए बहुत जरूरी होगा। हम उसके ऊपर ठीक से क्लोज हो ही नहीं पाए। जब एक बार हुए तो फॉलो थ्रू नहीं मिला और वहां से ड्रॉ डाउन आया है। अगर हम यहाँ देख के बैंक निफ्टी पे एक गैप सपोर्ट है, वो गैप सपोर्ट करीबन आपको दिखाई देगा 49,200 के आसपास, 49,200 स्पॉट। और आपको 20 दिनों की एवरेज दिखाई देगी करीबन 49,500 49,500। तो हम एक सपोर्ट के करीब आ रहे हैं। बट क्या हमने इस सपोर्ट से बाउंस किया है? तो क्लियरली उसका जवाब है नहीं। तो क्योंकि हम सपोर्ट के नजदीक आ रहे हैं, अगर किसी के पास शॉर्ट्स हो, आपको बहुत क्लोजली ट्रेल करना होगा। लॉन्ग कब जाएंगे? तो ये सपोर्ट वर्क हो रहा है वो पता चलेगा अगर हम फिर से एक बार 50,000 के ऊपर जाए, कम से कम 1% आए तो कन्विक्शन आ सकता है। तो मेरी सलाह होगी कि 50,000 क्रॉस होने पे आप बैंक निफ्टी में एक स्मॉल रिस्क लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो, प्योरली अबाउ 50,000 स्पॉट। स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे, आधे परसेंट के जितना, 49,750 49,750। और वहां से सस्टेन करें तो हम फिर से एक बार 50,400 50,500 के जोन को देख सकते हैं। बट अगर हम 50,000 स्पॉट क्रॉस नहीं कर रहे तो मेरे लिए ये क्लियरली अवॉइड जोन होगा, नो ट्रेड जोन होगा। और मैं निफ्टी जैसा ही बैंक निफ्टी को भी अवॉइड करूंगा। मैं सिर्फ सपोर्ट पे आया इसलिए कोई लॉन्ग इनिशिएट नहीं करूंगा। सपोर्ट को अपना काम करने दीजिए तो ही हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। इंडेक्स पे आपने बिल्कुल क्लियर बता दिया, मेरे को ज़्यादा इसमें ऐड ऑन करना नहीं है। तो अब हम इंडेक्स से थोड़ा बाहर निकल आते हैं, लेकिन फिर भी कन्विक्शन है अभी भी 49,750 का
एक स्टॉप लॉस है और आपको 50-50 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, बट 50,000 के ऊपर ही ट्रेड करें, ज़्यादा बेहतर है, तभी ये रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आप सोचेंगे ट्रेड तो हम इसके नीचे कर रहे हैं, तो आप स्टॉप लॉस कैसे डाल रहे हैं 49750 का, हम तो उसके भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये ट्रेड में ऊपर लिखा है कि आपको 50,000 के ऊपर आके ट्रेड करना है, तब ये स्टॉप लॉस और तब ये टारगेट वैलिड होगा। उससे पहले स्टॉप लॉस और टारगेट वैलिड नहीं हो।